हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। चलिए आज मार्केट में कैसे काम होता हुआ दिखाई दिया और कल के दिन में क्या प्लान कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बैंक निफ्टी का ये इंट्राडे टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, उसमें चार्ट दिख रहा है। तो आप देखेंगे मार्केट आज थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो मैंने आपको कल बताया था 51,700 के आसपास सपोर्ट बन सकता है मार्केट में। तो बिल्कुल आप देखेंगे इसी लेवल से एक बड़ा मतलब बाइंग साइड की एक कैंडल बनी, फिर थोड़ा ऊपर गया मार्केट। इस जो कल जहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ था उसी लेवल से मार्केट में एक सेलिंग आता हुआ दिखाई दिया था। फिर एक रिवर्स फॉल फ्लैग एंड फॉल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया नीचे की साइड में, फिर रिटेस्ट करके एक नीचे की साइड की मोमेंटम दिखाई थी। निफ्टी की कंपेयर में आज बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया था। अभी आप देखेंगे जो ये पूरा जोन है 52,000 राउंड फिगर नंबर है और नीचे की साइड में 51,700। तो ये जो पूरा जोन है अभी मतलब मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलता है तब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी कल के लिए हमारा सिंपल प्लानिंग रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में मार्केट आज क्लोजिंग दिया है 51,800, ठीक है 51,800 इस लेवल के आसपास ही कहीं क्लोजिंग दिया है और पोस्ट क्लोजिंग जो होता है। तो यहाँ पे अगर गैप अप फ्लैट या फिर 50 पॉइंट के आसपास गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट की तरह, ठीक है 51,700, जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो तब तक हम इसमें बैंक निफ्टी के लिए बियरिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है, मतलब ये जो कैंडल बनी थी उसमें आप सबको पता ही होगा कि इसमें ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फिर ब्लाइंडली आंख बंद करके कोई ट्रेड कॉल साइड ले लेते हो और प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है। बाकी 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो इतनी वॉलेटिलिटी रहती है कि कोई भी मतलब एसएल वगैरह कुछ प्रॉपरली प्लान नहीं होता है। ठीक है, तो इस कैंडल को आप छोड़ दीजिए। बाकी पूरे दिन एक रेंज में ही रहा था। ऑप्शन बायर को आज पता होगा कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ 95% ऑप्शन में डीके ही हुआ था। ठीक है, ज़्यादा कोई ऐसा बाइंग साइड में कोई स्पाइक वगैरह दिखा नहीं था। मतलब इस लेवल पे कॉल का प्रीमियम चल रहा था कुछ 130 के आसपास, पुट का चल रहा था 20 रुपये। तो जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे नीचे आया ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट के आसपास गिरा, तो पुट का प्रीमियम चल रहा था तब 10 रुपये और कॉल का प्रीमियम चल रहा था 20 रुपये। तो 130 वाला कॉल डीके होके 20 रुपये हो गया, ये भी डीके होके 10 रुपये हो गया। ठीक है, मतलब आज ऑप्शन सेलर का दिन था, क्योंकि बाइंग में ऐसे कुछ स्पाइक आती हुई दिखाई नहीं थी दी थी। उसका एक रीज़न और भी था कि इंडिया विक्स जो है वो अभी 13 के आसपास चल रहा है। तो जब तक इंडिया विक्स इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, मतलब 14 के ऊपर सस्टेन होता है इंडिया विक्स, तो फिर हमें बाइंग या सेलिंग साइड में मतलब एक बाइंग के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, मतलब प्रीमियम में स्पाइक आने स्टार्ट होगी तब। तो आप देखेंगे इसमें ये जो एक जोन है 13.7 के आसपास का, तो इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है इंडिया विक्स और इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो फिर हम आने वाले टाइम में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कल का कैसे ओपनिंग रहता है तो क्या प्लान कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने उसी लेवल के आसपास अगर कहीं फ्लैट या फिर 30-40-50 पॉइंट के आसपास गैप अप गैप डाउन हल्का फुल्का ओपन होता है तो इस लेवल पे हम 51,700 के लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उस पर थोड़ा वॉच करेंगे। अगर यहाँ पे होल्ड करता है इस प्राइस को और इसके ऊपर जो ये जो जोन है 51,900, मतलब ये पूरा एरिया अभी वो एक मतलब यहाँ ऊपर जाता है तो यहाँ से सेलिंग आ जाती है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। जब तक इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलता है तब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर आया और अभी एक जगह पे होल्ड कर रहा है, तो चांसेस है कि ऊपर की साइड का मूवमेंट आना चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी साथ में सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, निफ्टी का आप चार्ट देखेंगे, अभी हम उसका भी एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो निफ्टी में ऐसा मूव आया, फिर वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके भी नीचे अभी शायद ट्रेड कर रहा है, तो वो
दिक्कत आ रहा है। तो जब तक 51,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम सेल साइड की एंट्री अवॉइड करेंगे, ठीक है, पुट साइड में। और 51,700 के नीचे अगर कल ओपन होता है गैप डाउन, और इस लेवल को अगर जो अपना वीकली लेवल है 51,780, इसको रिटेस्ट करके अगर कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनता है या फिर कोई बियरिश कैंडल बनता है तो इस लेवल पे हम प्लान करेंगे, बियरिश साइड में पुट साइड में एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा एसएल रहेगा 51,850 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का एसएल रहेगा। अगर पुट नीचे की साइड में एंट्री मिलती है बियरिश, तो हम मिनिमम इसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 51,500 के आसपास का, जो ये अपना वीकली लेवल है, ठीक है। अगर उसको भी मार्केट होल्ड नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 51,100 के आसपास रहेगा। तो फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेड प्लान करेंगे। और ऊपर की साइड में जब तक 52,000 को निकलता नहीं है मार्केट, ठीक है, 52,000 को अच्छे वॉल्यूम के साथ, या फिर आप समझिए कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, फिर कल के दिन में इस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। और मतलब एक रेंज बनती है, 1-2 घंटे तक ट्रेड होता है और रेंज का ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में, तो फिर हम कुछ प्लान करेंगे। क्योंकि आज आप देखेंगे जो ये कल का लेवल था उसके ऊपर मार्केट एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ठीक है, कल और परसों और कल तक तो इस लेवल पे क्लोजिंग ही नहीं दे रहा था। आज ये कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग देने के बाद दूसरी कैंडल ही वापस नीचे आ गया। तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है, ठीक है, मतलब 51,800 से लेके 51,950 का जो जोन है इसके ऊपर सस्टेन रहता है, और सस्टेन होने के बाद ऊपर एक रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड में, तो फिर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 52,000 के ऊपर निकलते ही 52,500-400 तक के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे अगर ऊपर की साइड का अच्छा मूव मिलता है, निफ्टी भी सपोर्ट करता है, तो पहला टारगेट 51,360 और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 51,860, मतलब ये 2 टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में कल वीकली एक्सपायरी भी है उसमें कैसे आज क्या मोमेंटम रहा और कल के दिन में क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी आज थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत ही उसमें एक बाइंग दिखा, और हमारा जो वीकली, मैंने आपको बताया पहले दिन से मैं बता रहा हूँ कि जो लास्ट वीक का जो हाई ओपन और लो और क्लोज जो रहता है वो आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखें, वहाँ वो अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ये वीकली लेवल है 25,084, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि 25,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास, अगर वहाँ पे ट्रेड करता है, ठीक है, समझिए कि यहाँ पे 1 घंटे तक भले एक रेंज बनाए, थोड़ी छोटी रेंज में भी ट्रेड करे, पर यहाँ पे ऊपर सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन होने के बाद रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये टारगेट था। पर आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल को मतलब रिस्पेक्ट करके यहाँ से तुरंत एक डाउनफॉल दिखा दिया था, ठीक है। और उसमें हमारा टारगेट भी मैंने आपको बताया था 24,960 तक जा सकते हैं अगर इस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम होता हुआ दिखाई दिया था। अभी कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड मतलब बुलिश रहता है और निफ्टी मतलब निफ्टी भी बुलिश साइड में ट्रेड कर रहा है, तो फिर हमें 25,100 के ऊपर निकलता है तो फिर कल के दिन में 25,250 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, निफ्टी में। और 24,960 के नीचे अगर बियरिश कोई एक कैंडल या फिर कोई प्राइस एक्शन बनता है इस तरह से, सोचिए कि यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे रिटेस्ट करके एम पैटर्न जैसा कुछ दिखता है, तो इसके ब्रेकडाउन पे हम बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बियरिश ट्रेड में अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे फिर जो पिछले वीक का जो लो लगा था 24,700, वहाँ तक पूरा मतलब ओपन ही है, यहाँ पे कोई सपोर्ट कहीं पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक छोटा मोटा, पर इसको मतलब ये अभी ऑलमोस्ट उसी जगह से सपोर्ट ले रहा है। तो 24,960 के नीचे अगर अच्छा कोई बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो हम पुट साइड में एंट्री प्लान करेंगे। बाकी 25,100 के ऊपर
अभी जो ये जोन बना हुआ है, जैसे आप देखेंगे आज गैप डाउन ओपन हुआ फिर इस लेवल से मार्केट में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर बैठे होंगे, ठीक है। 25,100 और नीचे की साइड में जहाँ से बार बार ये सपोर्ट ले रहा है 24,900, जो ये एरिया है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर ऊपर की साइड या नीचे की साइड में कोई मूवमेंट आती है अच्छी से, आप सोचिए कि यहाँ पे अगर कल के दिन में ट्रेड करता है दोपहर के आसपास, ठीक है, मतलब 12 बजे के आसपास फर्स्ट हाफ में इस लेवल पे होल्ड करता है और 25,100 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जिसने कॉल सेल किया होगा, 25,100 है, फिर 25,050, इस लेवल पे जिसने भी कॉल सेल किया होगा वो मतलब यहाँ से फिर पैनिक में वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। मतलब कॉल सेल किया हुआ है तो वो स्क्वायर ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। तो कॉल बाय करेंगे और यहाँ से नीचे से बायर पुश कर रहा है मार्केट को, तो दोनों का मतलब प्रेशर रहेगा, तो उसकी वजह से मार्केट में क्या एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है ऊपर की साइड में। नीचे भी सेम सिमिलर ही है, इस लेवल पे 24,900 पे अच्छे खासे कॉल राइटर हो गए, सॉरी पुट राइटर हो गए। तो अगर इसके नीचे निकलता है और यहाँ पे प्राइस सस्टेन होता है तो फिर वो पुट जिसने सेल किया होगा वो भी पैनिक में आके पुट बाय कर लेंगे, मतलब वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो पुट बाय करेंगे तो मार्केट में और गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। बाकी अभी ज़्यादा कुछ बाकी फिन निफ्टी वगैरह में भी सिमिलर जैसा बैंक निफ्टी में मूवमेंट रहा था ऐसा ही मूवमेंट था। फिन निफ्टी एक्चुअली थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, कल भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, आज भी नहीं था। सेंसेक्स वगैरह में सेंसेक्स भी सिमिलर सॉरी निफ्टी की जैसे ही मूवमेंट आया था। अब देखेंगे अपना जो वीकली लेवल है यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और स्लो एंड स्टडी नीचे की साइड का मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में कल इंटरेस्टिंग रहेगा अगर मार्केट फ्लैट या फिर इस लेवल के आसपास के ओपन होता है और इस लेवल पे थोड़ा होल्ड करता है, मतलब 1-2 घंटे तक 11 साढ़े 11 बजे तक अगर इस लेवल को होल्ड करता है और फिर रेंज का ब्रेकआउट आता है तो फिर 25,100 के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बियर इस साइड में। इसमें हमारा स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा 24,950, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा और 40 से 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। कल एक्सपायरी है और अगर अच्छा मूवमेंट मिलेगा तो मतलब प्रीमियम में एक स्पाइक आती हुई दिखाई दे सकती है। दोनों साइड में अभी सेम अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कल भी इस लेवल से मतलब अभी एक पूरा बॉक्स जो बना हुआ है, तो या जो भी ये ऊपर की साइड का जो लेवल है वहाँ पे लोगों ने कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे और नीचे की साइड पुट शॉर्ट करके रखे होंगे। तो जिस भी साइड मार्केट निकलेगा, मतलब समझिए कि यहाँ से नीचे निकलता है तो ये जो पुट राइटर है वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो फिर वो पुट बायर बन जाएगा और ऑलरेडी यहाँ से ये लेवल ब्रेकडाउन पे और भी मतलब सेलर एक्टिवेट हो गए, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर से मार्केट नीचे हो जाता हुआ दिखेगा। और इसके ऊपर अगर निकलता है 25,100 के ऊपर, तो यहाँ पे जो कॉल राइट जिसने किया हुआ है 25,100 के ऊपर, यहाँ पे जिसने कॉल राइट किया हुआ है मतलब जिसने कॉल सेल करके बैठे हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा ज़्यादातर कॉल सेलर मतलब हैवी क्वांटिटी में रहते हैं, जो म्यूचुअल फंड वगैरह रहते हैं, फिर एफआईडी है, वो लोग ज़्यादातर ऑप्शन सेल करके जाते हैं। तो जिस भी साइड ब्रेक होगा उसका मतलब उस साइड में और 100-150 पॉइंट के आसपास मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। पर अगर आज आज जैसा मोमेंटम था बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, मार्केट मतलब मार्केट थोड़ा बहुत मूव आ रहा था मार्केट में पर प्रीमियम में उतना मूवमेंट नहीं आ रहा था। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर हम 2-3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो फिर कल के दिन ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अभी आप ये लेवल्स मार्क करके रखिए 24,950 ऊपर की साइड, सॉरी नीचे की साइड 24,950, इसके नीचे अगर सस्टेन रहता है और बियरिश कोई अच्छा रिटेस्ट करके अगर नीचे की साइड का मूवमेंट मिलता है तो सडन स्पाइक हमें नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। और 25,100 इस लेवल को अगर अच्छे वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ ब्रेक करता है मार्केट तो हमें 25,250 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं और देखते हैं कैसे काम हो रहा है, ठीक है। चलिए।